जब हम अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं, जब हम अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी सांस को मूलाधार चक्र तक लेकर जाते हैं, तो क्या है, हमारी सांस के धक्कों से जो विचार है वो निकलने लगते हैं। अब दोस्तों, रहा हमारा मूलाधार चक्र जो जड़ से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव हो जाता है तो हमारा जो शरीर है, जो हमारा रथ है, यान है, जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आध्यात्म की यात्रा करने के लिए इस शरीर को बदलना होगा। क्योंकि अभी हम क्या है, नॉर्मल सिचुएशन में क्या है, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं पागलों की तरह। मतलब ऐसा लगता है दोस्तों कि केवल हम खाने के लिए ही जीते हैं, यानी कि हम खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऐसा ध्यान से दोस्तों अपने आजू बाजू में देखना लोगों को, जब वो खाते हैं तो जानवर में और कुछ लोगों में क्या, उन लोगों में क्या फ़र्क नहीं रहता। अपने इस जीवन को जानना है कि ये जीवन का एक उद्देश्य है। दोस्तों, जब तुम्हारी ये दोनों नाड़ियाँ ईड़ा और पिंगला एक्टिव हो जाती हैं और इन्हीं के हिसाब से तुम्हारा जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिव हो जाता है, तो तुम्हारी जो बाकी की नाड़ियाँ हैं, जो कि सुषुम्ना नाड़ी हैं और भी 72,000 नाड़ियाँ हैं, उन्हें जानने लगते हो। क्योंकि दोस्तों देखो, अब ये क्या है, हमारी जो ईड़ा और पिंगला क्या है, ये आध्यात्म से नहीं जुड़ी हुई है, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। लेकिन ये दोनों नाड़ियाँ भी दिखती नहीं है। यहाँ पर क्लियर हो रहा है आपको? ये दोनों नाड़ियाँ दिखती नहीं हैं, लेकिन है। अब ऐसे ही दोस्तों हमारे शरीर के अंदर भी 72,000 नाड़ियाँ दिखती नहीं हैं। जो 3 नाड़ियाँ सबसे अहम हैं, और उन तीनों नाड़ियों में से भी 2 नाड़ियाँ सबसे ज़्यादा अहम हैं, जिसमें से ईड़ा और पिंगला है, जिसके ऊपर आप जीते हो, जीवन चलता है आपका। लेकिन अगर आपको आगे जाना है तो सुषुम्ना नाड़ी में खुद को मतलब डालना ही होगा। जब तक तुम सुषुम्ना नाड़ी में खुद को नहीं जाने दोगे, तब तक तुम्हें वैराग्य की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। अब आप ये पूछो कि वैराग्य क्या होता है? वैराग्य दोस्तों ये होता है कि जब तक तुम्हारे अंदर वो चाहत नहीं होगी कि जो इस धरती पे है, क्योंकि इस धरती को हम इन आँखों से देखते हैं, जानते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन हम वो चीज़ नहीं जानते जो इस धरती से अलग है। ध्यान से सुनना दोस्तों, तो वो चीज़ हम कब जानेंगे? जब हम सुषुम्ना नाड़ी में पहुंच जाएंगे। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी आध्यात्म से जुड़ी हुई है और बाकी की नाड़ियाँ जितनी भी सारी यहीं से होके गुजरती हैं। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही सारे चक्र सुप्त अवस्था में रहते हैं आपके। क्योंकि सबसे पहले मूलाधार चक्र आता है। मूलाधार चक्र क्या है? हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। जब हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है तब हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं। तो और ऊपर कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि जो मूलाधार चक्र है उसके अंदर से ही सुषुम्ना नाड़ी निकलती है। क्योंकि सांस के जो धक्के हैं दोस्तों, सांस के धक्कों से ही जो मतलब सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड ऊपर अप करता है, यानी कि उस लिक्विड को यहाँ तक जाना होता है, और वो लिक्विड ही वो सभी चक्र को एक्टिव करता है। और जब चक्र एक्टिव हो जाते हैं तो उनका ज्ञान तो हमें खुद ही अपने आप होने लगता है। जब हमें ज्ञान होता है तो हम क्या है, एक दूसरे से शेयर करते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों, ध्यान से सुनना। लोग बोलते हैं कि अपना ज्ञान जो तुमने पाया है मेडिटेशन के जरिए, अगर तुम उसको किसी के साथ में शेयर करोगे तो तुमने जो भी कुछ पाया है वो तुम्हारा सब लुप्त हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर मेरा ज्ञान लुप्त हो जाता है, ध्यान से, वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ तक गई हूँ मेरे ब्रेन से वो चीज़ें नहीं मिट सकती हैं। जहाँ पर मैंने वो चीज़ें देखी, अनुभव किया, तो वो चीज़ कैसे मिट सकती है? मेरे से मेरा ज्ञान कोई भी छीन नहीं सकता। बल्कि या यूँ कहूँ कि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता है, बढ़ता ही है। पता नहीं किस संत महापुरुष ने ये बात कही
कि ज्ञान मतलब जो तुम्हारे पास में है, अनुभव है, शेयर करने से वो अनुभव चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों मेरी नज़र में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तुमने ज्ञान पाया है उसे शेयर करो। हाँ, अपने अनुभव भी शेयर करो। और अनुभव यही है सबसे पहला कि तुम्हारे अंदर शांति बहुत आ जाएगी। तुम शांति में उतरना शुरू कर दोगे। जो तुम बोल रहे हो ना कि एनी टाइम बग बग तुम्हें अकेला खाने को दौड़ता है, तो दोस्तों ये उल्टा हो जाएगा। अकेला फिर खाने को नहीं दौड़ेगा, तुम अकेलेपन की तरफ भागोगे। जो एक मूर्ख व्यक्ति होता है वो क्या है, अकेलेपन को जेल समझता है। लेकिन जो एक ज्ञानी इंसान होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो उस अकेलेपन को स्वर्ग समझता है। चाहे उसकी वेशभूषा कैसी भी हो, वो जी रहा है आराम से। चाहे वो खाना खाए या ना खाए, उसके कपड़े फटे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसकी भारी वेशभूषा ऐसी है। लेकिन अंदर से पूछो दोस्तों कि वो किस तरीके से शान से रह रहा है, उससे बड़ा कोई राजा नहीं है इस धरती पे। क्योंकि ये जो धरती की भोग विलास है, ये सब साथ में नहीं जाएगा। साथ में केवल वही जाएगा कि तुम जब होश में रहोगे और होश पूर्वक ही तुम इस शरीर को छोड़ोगे। अगर तुमने बेहोशी की हालत में इस शरीर को तुमने त्यागा, तो पता नहीं दोस्तों कि कौन सा जन्म होगा।